हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम देखेंगे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। यह क्या है और कैसे काम करता है। इसके अंडर फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, एंड सेकंड होगा की पॉइंट्स ऑफ द एक्ट, एंड थर्ड होगा न्यू ट्रैफिक रूल्स एंड पेनल्टीज। सो लेट्स सी। Introduction and objective of the Act. The Motor Vehicle Act 2019 in India is an amendment to the Motor Vehicle Act 1988. The Motor Vehicle Act 1988 is the primary legislation governing motor vehicle in India. Motor Vehicle Act 2019 came into effect on September 1, 2019. भारत में मोटर वाहन अधिनियम 2019 पुराने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके बना है। मोटर वाहन अधिनियम भारत में मोटर वाहन को नियंत्रित करने वाला जो था प्राथमिक एक्ट है, जो 1 जुलाई 1988 को इफेक्ट में आया था। इसके बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के लिए, सख्त दंड व जुर्माना बढ़ाने के लिए व सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य के साथ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन करने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इनेक्ट किया गया, जो 1 सितंबर 2019 को इफेक्ट में आया। The Act mainly focuses on issues such as improving road safety, citizen convenience, strengthening rural transport, promoting public transport and enabling online services. यह एक्ट मेनली सड़क सुरक्षा में सुधार, नागरिक सुविधाएं, ग्रामीण परिवहन को स्ट्रॉन्ग करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने एंड ऑनलाइन सर्विसेज को यूजफुल या सक्षम बनाने जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। The Act increases penalties for traffic rule violations, tightens licensing regulations, improving road safety measures, and provides for defective vehicles recalls and collision compensation. The Act also establishes a National Road Safety Board and introduces online services for driving licenses, registration, and insurance claims. यह एक्ट ट्रैफिक रूल्स वायोलेशन के लिए पेनल्टीज़ को बढ़ाता है, जिसका लोगों द्वारा काफ़ी विरोध भी किया गया था कि गवर्नमेंट ने केवल पैसा वसूलने के लिए फाइन्स को बढ़ाया है या सड़क सुरक्षा के लिए उनके पास कुछ पॉलिसीज़ भी हैं। यह लाइसेंसिंग रूल्स को कड़ा करता है, सड़क सुरक्षा के उपायों को बढ़ाता है एंड डिफेक्टिव व्हीकल रिकॉल्स एंड दुर्घटना या टक्कर के लिए कंपनसेशन का प्रावधान करता है। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड की भी स्थापना करता है एंड ड्राइविंग लाइसेंसेस, व्हीकल रजिस्ट्रेशंस एंड इंश्योरेंस क्लेम के लिए ऑनलाइन सर्विसेज शुरू करता है। The Act prescribes stricter penalties for offences such as drunk driving, minors driving and overloading. यह एक्ट नशे में गाड़ी चलाने एंड माइनर्स ड्राइविंग या नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने जैसे ऑफेंसेस के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज तय करता है। So guys, you have to keep in mind all these activities are prohibited by this act. If you don't follow these rules and if someone breaks these rules, you or he will be penalized. Key points of the act. Now we have to see some key points of this act. इस अमेंडमेंट के पीछे सरकार का एम लगातार हो रही एक्सीडेंटल डेथ्स को रोकना था। दुनिया भर में हो रही इस तरह की डेथ्स में भारत की 10% हिस्सेदारी है। इस एक्ट को लागू करने में कई चुनौतियां भी थीं। फाइन बढ़ाने से करप्शन बढ़ने की आशंका थी। कई स्टेट्स ने इसे लागू तक नहीं किया था, जैसे कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि। इस एक्ट में जो न्यू प्रोविजंस एंड चेंजेस हुए हैं, लेट्स सी व्हाट दोज प्रोविजंस आर। फर्स्ट है हमारा इंक्रीज्ड पेनल्टीज। द एक्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड पेनल्टीज फॉर वेरियस ट्रैफिक रूल वायोलेशंस इंक्लूडिंग स्पीडिंग, डेंजरस ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, माइनर्स ड्राइविंग एंड नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स और हेलमेट्स।
and not giving way to the emergency vehicle, ambulance and fire brigade. इस एक्ट का मेनली ट्रैफिक रूल वायोलेशंस को रोकने के लिए पेनल्टीज़ बढ़ाई गई थी। इसमें स्पीडिंग, डेंजरस ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग और नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट ना बांधना, हेलमेट ना पहनना एंड इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता ना देना, इन सभी रूल्स को वायोलेट करने के लिए पेनल्टीज़ बढ़ा दी गई थी। सेकंड है कंपलसरी मोटर इंश्योरेंस। इसमें मोटर इंश्योरेंस को कंपलसरी किया गया है। ऑल रोड यूजर्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू हैव मोटर इंश्योरेंस and a motor vehicle accident fund has been established to provide compensation to victims to hit and run accidents. इस एक्ट के अंडर ऑल रोड यूज़र्स को अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है एंड मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट फंड इस्टेब्लिश किया गया है। हिट एंड रन केसेस द्वारा जो विक्टिम्स होते हैं उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराने के लिए। रिकॉल ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल्स। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो भी डिफेक्टिव व्हीकल्स होते हैं उनको वापस लेने को बोला गया है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको या तो व्हीकल्स रिप्लेसमेंट करना है या फिर उसकी रिपेयर करवानी है और उनको रोड यूज़र्स की सेफ्टी का विशेष ध्यान देना है और जो भी डिफेक्टिव व्हीकल्स हैं उनको हटाना है रोड से। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। A national road safety board has been established to advise on road safety and traffic management. इस एक्ट के अंडर एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को भी इस्टेब्लिश किया गया है। राज्यों को इसकी भी सलाह दी गई है कि वो एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड इस्टेब्लिश करें ट्रैफिक मैनेजमेंट को एडवाइस करने के लिए और रोड की सेफ्टी के लिए। गोल्डन आवर स्कीम। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग द गोल्डन आवर, द फर्स्ट आवर आफ्टर इंजरी। इस एक्ट के तहत गोल्डन आवर स्कीम प्रोवाइड की गई है जिसमें कि क्या होता है, एक्सीडेंट होने के बाद का जो 1 घंटा है उसके अंदर जो विक्टिम होता है उसके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। गुड समैरिटन प्रोटेक्शन। Individuals who provide assistance to road accident victims in good faith are protected from legal liabilities. इस एक्ट के तहत गुड समैरिटन जो अच्छे लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं विक्टिम्स की, एक्सीडेंट के विक्टिम्स को हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, वो उन्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको किसी तरह की भी लीगल लाइबिलिटीज़ से बचाया गया है क्योंकि लोग क्या होता है एक्सीडेंट के विक्टिम्स को दूर से देखते रहते हैं और उसके पास जाने से भी डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि पुलिस का चक्कर हो जाएगा, पुलिस हमें परेशान करेगी, बट उनको डरने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी। द एक्ट एम्स टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी बाय इंक्रीजिंग पेनल्टीज फॉर ट्रैफिक वायोलेशंस एंड प्रमोटिंग सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस। इस एक्ट के तहत मेनली रोड सेफ्टी पे बहुत ध्यान केंद्रित किया गया है। रोड सेफ्टी पेनल्टीज़ इसीलिए बढ़ाई गई हैं, आर्थिक दंड को बहुत सख्त किया गया है, बढ़ा दिया गया है ताकि रोड पर एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो, इस तरह की एक्सीडेंटल डेथ्स की कम हो और सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है ऑनलाइन सर्विसेज। द एक्ट फैसिलिटेट द ऑनलाइन इंश्योरेंस of driving license, vehicle registration and insurance claim processing. इस एक्ट के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस क्लेम्स की व्यवस्था की गई है। हिट एंड रन कंपनसेशन। द एक्ट इंक्रीजेज द मिनिमम कंपनसेशन फॉर हिट एंड रन केसेस प्रोवाइडिंग ₹2 lakh फॉर डेथ एंड ₹50,000 फॉर ग्रीवियस इंजरी। इस एक्ट के अंडर मिनिमम कंपनसेशन जो हिट एंड रन केसेस का जो मिनिमम कंपनसेशन होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा
₹2 लाख तक उसको बढ़ा दिया गया है। एंड ग्रीवियस इंजरी के लिए ₹50,000 तक प्रोवाइड कराया जाएगा। नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। The act also addresses the safety of the act includes provisions for the creation of a national transport policy to guide the development of the national transportation system. The act includes provisions, इस act के अंदर provisions include किया गया है for the creation of national transportation policy। एक पॉलिसी बनाने के लिए राज्यों को कहा गया है कि वो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी को इस्टेब्लिश करें नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को गाइड करने के लिए और उनको महत्वपूर्ण सलाह मशवरा गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने के लिए। It will works seamless travel by connecting different mode of transport like roads, railways, waterways and airways etc. अन्य भी जैसे समस्याओं का सॉल्यूशन करने जैसे मुद्दों पर विचार करना इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंडर काम किया जाएगा। टैक्सी एग्रीगेटर्स। द एक्ट ऑल्सो एड्रेसेस द सेफ्टी ऑफ विमेन पैसेंजर्स in taxi aggregators and holds ride-hailing companies responsible in cases of safety violations। इस एक्ट के तहत बताया गया है कि विमेन पैसेंजर्स की सेफ्टी का विशेषतः ध्यान दिया जाए और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। टैक्सी एग्रीगेटर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है और राइड हेलिंग जो कंपनीज होती हैं उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। सेफ्टी वायोलेशंस के केसेस में उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। यह एक्ट टैक्सी एग्रीगेटर्स पर फीमेल पैसेंजर की सेफ्टी का ध्यान रखने व सुरक्षा मूल्यांकन के मामलों में राइड हेलिंग कंपनीज पर कंट्रोल रखता है, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अवगत कराता है। टैक्सी एग्रीगेटर्स ओला उबर जैसी कंपनीज होती हैं जो पैसेंजर्स एंड ड्राइवर्स के मीडियर्स के रूप में काम करते हैं। वह उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं लाइक राइड बुकिंग एंड कैशलेस पेमेंट प्रोवाइड कराती है। आगे हम देखेंगे इस एक्ट में अमेंडमेंट करके कुछ न्यू ट्रैफिक रूल्स एंड पेनल्टीज निर्धारित की गई हैं, वो हम देखेंगे। The 2019 Motor Vehicle Act introduced stricter penalties for traffic violations। इस एक्ट ने ट्रैफिक वायोलेशंस के लिए पेनल्टीज को स्ट्रिक्ट कर दिया है, इंक्लूडिंग हायर फाइन्स बढ़ा कर दिए गए हैं एंड पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट और संभवतः इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है फॉर सर्टेन ऑफेंसेस कुछ केसेस में। द एक्ट एम्ड टू इन्हेंस रोड सेफ्टी बाय डेटरिंग ट्रैफिक रूल वायोलेशंस। इस एक्ट का मेनली एम था रोड सेफ्टी को बढ़ाना और ट्रैफिक रूल वायोलेशंस को डेटर करना, रोकना। हेयर इज़ ए ब्रेक डाउन ऑफ की चेंजेस। यहाँ इस प्रोविजंस के तहत कुछ की चेंजेस किए गए हैं। हालांकि कुछ रूल्स रेगुलेशन तो पुराने ही हैं, वही हैं, लेकिन कुछ रूल्स नए आए हैं और कुछ वायोलेशंस के लिए फ़ाइन को बढ़ा दिया गया है। इंक्रीज्ड फाइन्स को बढ़ा दिया गया है। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, इसके तहत हम देखेंगे कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको कितना फ़ाइन देना होगा। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, फर्स्ट आपको नशे में गाड़ी नहीं चलानी है। अगर कोई नशे में गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया है तो उसको 10,000 तक का फ़ाइन देना होगा और संभवतः इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग, लापरवाही के साथ कोई गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको पेनल्टी होगी ₹5,000 तक की। ओवर स्पीडिंग के लिए 1,000 से 2,000 तक डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंसेस।
जंपिंग रेड लाइट्स, इसके लिए फ़ाइन आप देख सकते हैं. नॉट वियरिंग ए हेलमेट, ए फ़ाइन ऑफ ₹1000 एंड 3 months लाइसेंस सस्पेंशन. यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, इसके लिए फ़ाइन है 5000. ओवरलोडिंग व्हीकल पेनल्टीज ranging from ₹1000 to ₹20,000 depending on the type of vehicle and the extent of overloading. Driving without a license, fine of ₹5,000. Driving without valid motor insurance, ₹2,000. ₹4,000 for a second offense. जुवेनाइल माइनस ड्राइविंग के लिए गार्जियन को जिम्मेदार बनाया गया है. उनको 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है. और along with cancellation of the vehicle registration for 12 months. Driving with an unsecured child, ₹1000. Pollution violation, lack of PUC, अगर आपके पास PUC नहीं है, a penalty of ₹10,000. Driving without wearing seat belt, fine of 1,000. Not giving way to emergency vehicle, ₹10,000 fine. Driving while talking on mobile, ₹5,000. Triple riding on two-wheelers, ₹1,000 fine. So I hope you liked this video. You have understood all these things. See you in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.